हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम अपने चारों तरफ वैरायटी ऑफ चेंजेस देखते हैं। ये चेंजेस फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल केमिकल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होते हैं फिजिकल के चेंजेस, जैसे कि इवेपोरेशन, वैक्स का मेल्ट होना, वाटर का फ्रीज होना। ठीक, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल चेंजेस में कह सकते हैं। और अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो क्या, दूध से दही बनना, आयरन का रस्ट लगना, फूड डाइजेस्ट होना, ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं पहले कुछ, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें तो वी सी वैरायटी ऑफ चेंजेस अराउंड। ठीक है, हम अलग अलग टाइप के चेंजेस अपने चारों तरफ देखते हैं। अब अगली बात करें तो दी चेंजेस, अब ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, या तो चेंजेस फिजिकल हों या तो चेंजेस केमिकल हों। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस कह सकते हैं। क्यों रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं? क्योंकि इन चेंजेस को हम वापस से बदल सकते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस आपके इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं अगर फिजिकल चेंज को, मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज को कि क्या होता है फिजिकल चेंज, समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन जनरली वाटर का होता है। लेट से आपका मान लीजिए ये क्या है? आइस है, इट्स आइस। आइस की क्या हुई? मेल्टिंग हुई। मेल्ट हुआ तो ये क्या हो गया? लेट से ये आपका ग्लास है और ये ग्लास में क्या बन गया? पानी बन गया। आइस मेल्ट होकर क्या हो गया? वाटर हो गया। अब इसी वाटर को जब आप हीट करते हो, तो ये क्या बन जाता है? इवेपोरेशन हो जाता है इस वाटर का। ये वाटर इस बीकर से बाहर निकल गया, ये क्या हो गया? इवेपोरेशन हो गया। अब क्या इसी चेंज को हम वापस कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल वापस कर सकते हैं। कैसे? अगर इसी इवेपोरेटेड यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है, इसी को अगर हम फ्रीज कर दें, फ्रीज तो बड़ा शब्द हो जाएगा, फ्रीज नहीं, इसे हम कूल डाउन करें। फ्रीज करना ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको अगर हम कूल डाउन करते हैं, तो अगर ये कूल डाउन करते हैं हम, ये वापसी वाटर आपका बना लेगा। ये वापसी क्या बना लेगा? ये आपका वापसी वाटर बना लेगा। और इसी वाटर को अगर हम फ्रीज कर दें, तो हमारा आइस वापस बन जाएगा। तो क्या आपको ये रिवर्सिबल चेंज दिख रहा है या रिवर्सिबल चेंज नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि आपका जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आपके रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कुछ और एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकता है? वैक्स का मेल्ट होना। एक सर्टेन हीट पे जाके वैक्स मेल्ट हो जाता है, फिर उसको थोड़ा ठंडा मिलेगा, वो जम जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? वाटर का फ्रीज होना। तो ये तो इवेपोरेशन वाला पूरा मैंने वाटर वाला ही केस बता दिया। वाटर का फ्रीज होना ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज होता है। अगला हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स ना किए जा सकें। मान लीजिए केमिकल चेंजेस आप नोट्स साथ में भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, या फिर काम चल जाए ना भी बनाएं। ठीक है, अब इसका कुछ हम एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंजेस का। अगर प्राइमरी एग्जांपल बात करें तो जो बहुत कॉमन हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? मिल्क से कर्ड बनाना।
मिल्क से कर्ड बनाना। तो अगर बताइए हम मिल्क से कर्ड बना रहे हैं तो क्या हम कर्ड से वापसी मिल्क बना पाएंगे? इसी को हम चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इर्रिवर्सिबल चेंज, इर्रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम क्या बात कर रहे थे? इसके एग्जांपल की जब हम बात कर रहे थे तो आपका आ रहा था मिल्क से कर्ड बनाना। मान लीजिए आपके पास मिल्क से कर्ड बनाना। दूध से दही आपने बना दिया। क्या है किसी तरीके से पॉसिबल है कि आप यहाँ पे वापसी आ जाए? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। दैट्स वाई ये किस टाइप का चेंज कहलाता है? ये इर्रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। ये इर्रिवर्सिबल चेंज कहलाता है क्योंकि ये वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। अगला क्या हो सकता है? अगला इसी में एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम इस एग्जाम्पल ए बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बी में हम क्या कह सकते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। अगर आपने लेट से रोटी खाया, रोटी से आपने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। तो क्या किसी तरीके से पॉसिबल है कि आप ग्लूकोज से वापसी रोटी बना दें? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। दैट्स वाई आपका डाइजेशन ऑफ फूड भी एक टाइप का कौन सा रिएक्शन है? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत ये भी आपका आएगा। ठीक, जस्ट सेकेंड। ठीक, अब कुछ और पॉइंट अगर हम इसमें लिखना चाहें तो डाइजेशन, और अगर एक आध एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आयरन का रस्ट लगना, आयरन का रस्ट लगना। बी तक एग्जाम्पल हो गया। अगर हम सी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर इसी में हम कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहें केमिकल चेंजेस में तो क्या हो सकते हैं? देखिए, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? केमिकल चेंजेस को अकम्पेन कौन कराता है? कौन केमिकल चेंजेस कराता है? ठीक है, केमिकल चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन से, और इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं नोट डाल के, क्या नोट डाल के लिख सकते हैं कि केमिकल चेंजेस आर accompanied by chemical changes are accompanied by chemical reaction। कैसे होते हैं केमिकल चेंजेस? केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और इसी में अगर थोड़ा सा और हम बढ़ा के लिखना चाहें, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से। किससे? केमिकल इक्वेशन से। आर रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशंस। ठीक, अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है कि हमें सीखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगली चीज़ हमें क्या सीखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझते हैं, चलिए। A chemical reaction is a change in which one or more substance react to form new substance। क्या मतलब कह रहा है?
क्या मतलब कह रहा है? केमिकल रिएक्शन को अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो सब्सटेंस होंगे। मान लीजिए हम कह रहे हैं इसको सब्सटेंस 1, किसी में से दिखाते हैं। अरे यार, मान लीजिए आपका ये हो गया सब्सटेंस 1, ये हो गया सब्सटेंस 2। ये दोनों रिएक्ट किए और रिएक्ट करके क्या बना दिए? सब्सटेंस 3। इसी को केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सब्सटेंस 1, इसको लिख सकते हैं हम सब्सटेंस 2। इन दोनों ने क्या किया? आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना दिया? हमारा प्रोडक्ट बना दिया। अब इसी को हमको वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि ओके, a chemical reaction is a change in which one or more substances reacts to form, किस लिए रिएक्ट करते हैं? बनाने के लिए। किसे? न्यू सब्सटेंस को। ठीक। अब अगली बात जो आपको जानने वाली है वो क्या है? इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, तब आपको अगली बात समझा पाएंगे। देखिए, अगली बात आपके जानने वाली ये है कि इसको पहले कलर कौन सा ले लें हम? नहीं, ये ठीक कलर नहीं है। कौन सा कलर लिया जा सकता है? ठीक, ये दोनों लगभग सेम ही कलर है। कौन सा कलर दिया जाए? ये कलर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये कलर। देखिए अगली चीज़ जो जानने वाली बात है, जो सब्सटेंस रिएक्ट किए हैं, यानी कि ये दोनों, जो सब्सटेंस रिएक्ट किए यानी ये दोनों, ठीक, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। कैपिटल लेटर लिखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। हमसे एक गड़बड़ी हो गई, हमने इसको प्रोडक्ट लिख दिया। ऑल्दो इसे हमें प्रोडक्ट नहीं, इसे हमें सब्सटेंस लिखना था। ये मिलके क्या बना रहा है? सब्सटेंस बना रहा है। और इस सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं? इस सब्सटेंस को हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। अब इसी को हमको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। नोट डाल के लिखना चाहें तो आप नोट डाल के लिख सकते हैं। नोट डाल के लिखना है तो इसको आप किसी और कलर का इस्तेमाल करिए। लेट्स से ये कलर हो गया नोट नंबर 1। क्या नोट है? नोट ये कह रहा है कि substances which reacts are called, जो रिएक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। इसे हम चाहें तो ब्लू कलर से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक, और यहाँ पे हम नोट नंबर 2 डाल देते हैं। नोट 2 क्या है? न्यू substances which forms later on
लेटर ऑन, अच्छा किस तरीके से लेटर ऑन, एज अ रिजल्ट, किस चीज़ का रिजल्ट, रिएक्शन का, एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब कुछ प्रोडक्ट के बारे में अगर हम प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट which forms, the product which forms later on has a completely different properties, completely different properties as compared to क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बाद में, उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से एकदम भिन्न होती है, एकदम अलग होती है। ठीक है, अब अगर इसको हम समझना चाहें तो कैसे, कुछ अगर एग्जांपल देखना चाहें, लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने क्या किया, कार्बन को रिएक्ट कराया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आपने कार्बन को, जस्ट अ सेकेंड, आपने क्या किया, आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलेगा। देखिए, कार्बन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, कार्बन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ऑक्सीजन तो जीवनदायिनी गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, डेडली है, क्या है, डेडली है, डेडली है। तो देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर entirely different from कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं क्या, एक और एग्जांपल, चलिए एक और एग्जांपल हम देख के समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया, किसका, हमने एग्जांपल ले लिया पानी बनाने का। मान लीजिए आपने पानी आपको बनाना है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको बैलेंसिंग सिखाया जाएगा, जिसके बारे में अगला लेक्चर, मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में हम बैलेंसिंग पे आ जाएंगे। तो अब देखिए, पहला आपका क्या है, पहला आपका यहाँ पे H2 क्या होता है, हाइड्रोजन, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन, जबकि H2O क्या है, H2O इज वाटर। क्या आप वाटर की जगह पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वाटर की अलग प्रॉपर्टी है और जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनकी अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट या फिर कहें अगला टॉपिक जिस पे हम मूव कर रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि आप केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला, अगला है आइडेंटी पूरा कैपिटल लिखना ठीक नहीं लग रहा है, स्मॉल करके लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैसे आप केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम ऐसे कुछ एग्जांपल से समझते चलेंगे और धीरे धीरे आपको भी क्लियर होगा। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है चेंज इन स्टेट। अगर किसी चीज़ का स्टेट बदल रहा है तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो और होते हैं लेकिन उनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, हम दो समझते हैं, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। दो और भी होते हैं बट लिव इट। ठीक है, अब कैसे चेंज इन स्टेट का अगर हम कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो क्या हो सकता है? मान लीजिए आपका हो सकता है इसको वाइट ही रखते हैं यहाँ पे। देखिए इसका क्या हो सकता है? लेट्स से मेल्टिंग ऑफ आइस। तो अगर आइस सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो क्या हो रहा है H2O सॉलिड से H2O लिक्विड की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ दिख रहा है कि चेंज जो हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है। सॉलिड यहाँ था, लिक्विड यहाँ हो गया है। ठीक है, इसको हम चाहें तो कलर बदल के भी लिख सकते हैं जिससे आपको ये समझ में आ सके। अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक को हम कर देते हैं सॉलिड और एक को कर देते हैं हम लिक्विड। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है। दूसरा, चेंज इन कलर। अगर दूसरा आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो क्या हो सकता है? चेंज इन कलर। अगर कहीं पे आपको कलर चेंज होते हुए दिख रहा है तो दैट ऑल्सो सिग्निफाइज कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब एक थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल ट्रिकी हो सकता है बट ऑल्दो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप क्या समझ पा रहे हैं। देखिए लेट से आपका आयरन है। ओहो, इस आयरन को सही करना पड़ेगा, 8 से 3 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आयरन है, तो आयरन मानते हैं सॉलिड है। ठीक, अब यहाँ पे आप अगला चीज़ देखिए CuSO4, यहीं पर रुकिएगा। CuSO4 ये क्या है? एक्वस है। एक्वस के बारे में भी बताएंगे क्या होता है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो क्या बना? FeSO4। ठीक, ये भी क्या है? ये भी आपका एक्वस है। और क्या बना? और बना Cu जो कि आपका क्या है? सॉलिड है। ठीक, अब एक चीज़ अगर आपको याद रखने के लिए हम कहें तो आप याद रखिएगा कि कहीं पे अगर NO3 लिखा है तो उसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रेट कहेंगे। अगर कहीं पे SO4 लिखा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सल्फेट कहेंगे। अभी हम आपको केवल 2 लिखवाए हैं क्योंकि अभी आपको केवल 2 की आवश्यकता है। आगे जैसे ज़रूरत होगी हम बढ़ा देंगे। NO3 इज नाइट्रेट, SO4 इज सल्फेट। ठीक, अब देखिएगा फर्क। आयरन था आपका यहाँ पे, आयरन आपका क्या है? सॉलिड है। आयरन आपका सॉलिड है तो हम यहाँ लिख देते हैं आयरन। ये क्या है? आयरन। CuSO4 जो एक्वस में है ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो हम इसको समझाने के लिए आपको ब्लू कलर का ही कर देते हैं जिससे कि आप समझ पाए। इसको हम बनाते हैं ब्लू और इसको हम लिख देते हैं CuSO4। ये किस में है? एक्वस में है CuSO4। ठीक है, अब ये बनाया क्या है? FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का है तो इसे हम ग्रीन कर देते हैं। ऑल्दो ये ग्रीन है नहीं बट इसी को हम ग्रीन मान लेते हैं। FeSO4। ओहो, FeSO4। अच्छा, ये किस रूप में है? एक्वस में है। ये है एक्वस में। और जो आपका कॉपर है ये किस कलर का है?
ब्राउन कलर का है तो देखते हैं ब्राउन कलर मिल पाएगा क्या। ब्राउन की शेड समथिंग लाइक दिस। ब्राउन तो नहीं है बट ब्राउन मान लेते हैं इसको। क्या हो गया ये, कॉपर, जो कि हमारा सॉलिड है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलर चेंज। कलर चेंज कैसे हुआ है, कलर चेंज ऐसे हुआ कि आपका ब्लू से किधर गया है, ग्रीन में। यहाँ पे क्या चेंज आपको दिखा, यहाँ पे आपको चेंज दिखा ब्लू टू ग्रीन। ठीक है, ब्लू टू ग्रीन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कलर चेंज। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये आयरन था और इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरन सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएगा। ये रिएक्शन इसलिए अभी बता दे रहे हैं जिससे ये रिएक्शन जब आगे काम आए तो उल्टी, दस्त, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें आपको ना हो। ठीक है, चलिए ओके। तीसरा देखते हैं क्या होता है। तीसरा आपका अगर बात करें तो ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। जो आप रिएक्शन करते हैं उसमें क्या फ़र्क आएगा, टेम्परेचर का फ़र्क आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आप देखे होंगे चूना समझते हैं आप। चूना को जब पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, रिएक्शन करता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। हम आगे अभी बाकी के रिएक्शन लिखवाएंगे। ठीक है, अभी हम पहले और देख लेते हैं कि क्या क्या इनके टाइप होते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर भी एक टाइप का एग्जाम्पल है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं गैस इवॉल्व हो रहा है तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। पांचवा क्या हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस के अलावा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। मेसन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बनता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने लेट से एक बीकर लिया, बीकर में आपने पानी डाला, पानी के अलावा इसमें डिटर्जेंट डाला। तो डिटर्जेंट को जब आप बढ़िया से शेक करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, झाग मिलता है। क्या मिलता है, झाग। झाग क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं पीपीटी या फिर प्रिसिपिटेट। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, प्रिसिपिटेट वाला एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका हो जाता है एग्जाम्पल AgNO3। AgNO3, अभी आपको हमने जस्ट NO3 का लिखवाया था ना कि NO3 क्या होता है। देखिए यहाँ पे NO3 आपके काम आ गया। AgNO3 जो कि आपका क्या है, एक्वस है। ये जब रिएक्ट करता है KCl से, जो कि एक और हमारा एक्वस है, तो एक रिएक्शन देता है। इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है, AgCl का PPT और इसके साथ में कुछ और चीज़ें बनती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, KNO3 एक्वस। KNO3 एक्वस। ठीक, अब अगर हम इसमें लिखना चाहें सबका नाम तो क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। KCl इज व्हाट, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। AgCl इज व्हाट, सिल्वर क्लोराइड। AgCl is what, silver chloride. नेक्स्ट वन इज KNO3। ये क्या है, ये पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपको PPT बनता हुआ दिख रहा है, सिल्वर क्लोराइड।
पीपीटी के बारे में हम कुछ और आगे भी देखेंगे, ठीक। तो आज का जो बेसिक लेक्चर था उसमें हमने आपको केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको बताया। खैर केमिकल इक्वेशन में अभी और चीज़ें बतानी बाकी हैं, अभी हमने सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन ही बताया है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक बड़ी सी स्माइल के साथ